हेलो फ्रेंड, इट्स ये नेहा। मैं आपको आज बताने चाह रही हूँ कि हमारे कॉलेज में मतलब मैंने आपको बाकी सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन तो दे दिया था, पर अब मैं बताना चाहती हूँ कि कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसका फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसका फैसिलिटीज़ क्या है कॉलेज की, हॉस्टल एंड कॉलेज का लाइफ कैसा होता है, और उसकी टाइमिंग क्या होती है, और उसकी जो वेकेशंस होते हैं, टीचर्स यहाँ की कैसी है, और बाकी एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होते हैं, और मैनेजमेंट यहाँ का कैसा है, इवेंट्स एंड फंक्शंस जो भी होती हैं हमारे कॉलेज में, जो वो मैं बताना चाहूँगी। और हम लोग का इनॉग्रेशन कब होता है, एंड फ्रेशर्स एंड फेयरवेल पार्टी एंड ऑल दैट। तो उसमें हम ये आपसे ये सब विभिन्न विभिन्न चीज़ों में चर्चा करेंगे। जैसा मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो इसका फीस स्ट्रक्चर होता है हमारे कॉलेज का, वो पर बैचेस जो होती हैं, जो भी आती हैं ईयरली, जो भी बैचेस न्यू आती हैं, उसके अकॉर्डिंग फीस रखी जाती हैं। तो उसमें मैं आपको एग्जैक्ट वो पैसे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मतलब आपको लगेगा कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो इतने का बताया है, और बाकी कॉलेज से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है वो डिफरेंट मिला है। तो मैं उस चीज़ का मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, पर इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि जो भी पर बैचेस आती हैं, जितनी भी बैचेस न्यू बैचेस आती हैं ईयरली वाइज, वो उनके अकॉर्डिंग वो पैसे निर्धारित करते हैं हमारे मैनेजमेंट वाले लोग। फिर जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी नया नया ये बना है, मतलब कुछ साल नहीं कह सकते हैं। पहले यहाँ पे जो ये फर्स्ट टाइम जो ये मेरा कॉलेज खुला था, वो हम लोग का ये कॉलेज सबसे पहले नर्सिंग से स्टार्ट हुआ था। नर्सिंग की बैच मतलब जो ब्रांच थी वो पहले स्टार्ट हुई थी। फिर BMS 2016 में इसका मान्यता प्राप्त हुआ था NCAVT मतलब जो CCIM है उनके द्वारा। फिर मैं ये बताना चाहूँगी कि जो इसका जो हॉस्टल जो लाइफ होती है यहाँ की, तो बहुत अच्छी होती है। सबका ऑफर जैसे होता है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं उन लोग के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, हमारे खुद के प्राइवेट कॉलेजेस के अलग होते हैं। तो यहाँ पे भी हर चीज़ होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन करना होता है, और सब कुछ कह सकते हैं कि मतलब जो जैसी भी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है, मेस की जो फैसिलिटीज़ होती है उसके भी पैसे आपको अलग से देने होते हैं, और हॉस्टल में ही इंक्लूडेड होता है। और जो आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम है, अगर आप बाहर रहना चाहते हो तो रूम लेकर या खुद का फ्लैट एंड ऑल दैट, तो उसके खुद के पैसे आपको अपने वहाँ से पे करने होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में कॉलेज वाले भी प्रोवाइड करते हैं, आपको बस देते हैं कॉलेज के लिए, ठीक है। फिर ये होता है, फिर मेस का तो मैंने बता ही दिया कि मेस और हॉस्टल का आपको अलग से देने होते हैं, मतलब एक ही में इंक्लूड होता है। ट्यूशन फी अलग होता है आपका, और हॉस्टल का जो मेस होता है वो दोनों सेम होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग देने होते हैं पैसे, और फिर आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं वो अलग देने होते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर रहते हो तब, अगर कॉलेज कैंपस में रहते हो तो उसमें आपको नहीं लगेगा, बस आपको हॉस्टल का पैसे देने होंगे और ट्यूशन फी देने होंगे, वो एज यूजुअल देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो टाइमिंग होती है वो सुबह की होती है। जैसे अभी तो समर टाइम है, तो मतलब समर टाइमिंग है, तो दैट मीन्स 9 से 4 होता है, और कभी कभी जब ठंड का मौसम आ जाता है तो 10 से 5 हो जाता है। तो ऐसे से ये टाइमिंग होती है अकॉर्डिंग टू वेदर एंड टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे मौसम रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। फिर जो टीचर्स यहाँ के होते हैं वो वेल इक्विपाइड मीन्स बहुत वेल जाते ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कह सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं। कोई जामनगर से आता है, कोई NIA से आता है, कोई BHU से आता है। तो अच्छे अच्छे आपको फैकल्टीज़ यहाँ की मिलेगी। कोई चौका घाट का ही है, कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी होता है। ओवरऑल कुछ जैसे प्राइवेट के भी कुछ होते हैं, पर जिनकी खुद की अच्छी प्रैक्टिस चल रही है तो उसके बेसिस पे ले लिया जाता है कि आपके पास एक अच्छी एकदम बेसिक नॉलेज है, तो उसके बेसिस पे। फिर उसके बाद ओवरऑल देखा जाए तो टीचर्स का यहाँ पढ़ाने का जो भी वो है वो सबसे अच्छा है। 100% हम कह सकते हैं कि आप अगर लेना चाहो एडमिशन तो इसमें ले सकते हो। बड़ा अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है स्टडी के हिसाब से। बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती ही हैं जब भी कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ की जाती है यहाँ पे। कुछ भी ऐसा लगा कि हाँ हम लोग को ऑर्डर आया कि बाहर से कि हाँ यहाँ हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो खुद भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद से, VAP से, तो वो उसमें भी बड़ा हम लोग को एक एडवांटेज मिल जाता है कई चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का। अदर कॉलेजेस में जाकर, BHU में जाकर, फिर RAC में जाकर, जो हमारे वाराणसी में जो कॉलेजेस हैं मतलब जो भी गवर्नमेंट
तो वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, मतलब मिलते हैं अलग अलग स्टूडेंट से, तो एक अच्छा मतलब हम लोग को एक एक्सपोजर मिलता है। और हमारा जो कॉलेज है वो एज़ कंपेरिजन टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा ही अच्छे माना जाता है, बहुत ही रेप्यूटेड है, मतलब उतना भी मतलब बहुत लोग जानते हैं कि हाँ जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो चंदौली में है वो बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ के बच्चे भी अच्छे हैं, मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ फैकल्टीज़ सब अच्छी है। हाँ आई नो ये आउटर एरिया में पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को यहाँ पे सर्वाइव करने का, पर आप अगर जानते हो अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो इतना सब तो आपको डील करना पड़ेगा। फिर अब मैं आपको बताऊंगी इवेंट्स फंक्शंस तो होते ही रहते हैं, जैसे फ्रेशर पार्टी, वो अपने सीनियर जूनियर से इंट्रैक्शंस, इट्स वेरी मस्ट टू हाउ टू इंटरेक्ट विद योर कलीग्स एंड इन योर कॉलेज पर्सनस। तो ये भी होता है। वो आफ्टर जो सीनियर्स के जो एग्ज़ाम्स हो जाते हैं उसके बाद वो अपने जूनियर्स के पास जाते हैं और ये सब की बातें मतलब करते हैं कि हमें आपको फ्रेशर्स देने हैं एंड ऑल दैट। इंट्रो पार्टी इससे पहले होती है, लोग जो सीनियर्स होते हैं वो जाते हैं जूनियर्स के क्लास में, उसके इंट्रो लेते हैं, टीचर्स भी लेते हैं। और अब तो ट्रांजिशनल करिकुलम भी होने लगा है जो हम लोग के टाइम 2019 में नहीं हुआ था, 2020 से स्टार्ट हुआ था ये बैचेस का, तो हमारे जूनियर्स के भी होते ही रहते हैं ये सब। एक ये नया हो गया है कि वो BHU में जाके कई कई चीज़ें सीखते हैं, तो ये भी एक ऐड हो गया है। फिर हम आपको प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी से रिलेटेड बात बताते हैं, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं, जो कैडेवर होता है वो भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है फॉर डाइसेक्शन पर्पज़। और आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं सब के बारे में आपको एक बारीकी से बताया जाता है। यहाँ की फैकल्टीज़ बड़ी अच्छी है, सब मतलब A to Z आपको हर चीज़ जितने भी हैं बुक्स में वो सब कराया जाता है। और जितना जो बोन्स ऑर्गन्स है वो एनाटॉमी लैब में मिल ही जाता है, ठीक है, बहुत ईजिली। और हाँ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देना पड़ता है, उसको अलग से आपको पे करने पड़ते हैं, वो कॉलेज वाले ही बताते हैं कि कितना आपको पे करना है। अगर मान लीजिए किसी बाई चांस अनलकीली अगर आपका कहीं बैक वैक लग जाता है तो उसके भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं, जूनियर्स के साथ बैक के एग्ज़ाम देना पड़ता है तो उसके भी अलग से पैसे इन लोग मांगते हैं और देना भी पड़ता है। हर कॉलेजेस का ये रूल होता है, लेकिन डिफ़र करता है कि कौन से कॉलेज से आप आते हो। गवर्नमेंट का तो कम में ही हो जाता है और प्राइवेट का ज़्यादा ही देना पड़ जाता है, तो एज़ यू नो वेरी वेल। तो फिर उसके बाद बुक्स वगैरह तो फर्स्ट ईयर में ये कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, बट सिर्फ आयुर्वेदा का प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मॉडर्न का तो आपको खुद से ख़रीदना पड़ेगा। तो हम लोग ने ख़रीदा था बाहर से, और बाकी जो भी आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आओगे तो उसके लिए भी आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। एक शॉप है चौकम्बा पब्लिकेशन, अगर आप यहाँ पे वाराणसी में रहते हो तो वहाँ से आप अपनी बुक्स ऑर्डर भी कर सकते हो या तो जाके खुद ले भी सकते हो। और बस यही मैं कहना चाहूँगी, इतना तो मैंने आपसे ये थरो मतलब बात कर ली है। और क्या आप फर्स्ट टाइम आपका अगर कॉलेज का डीन है तो आप फुल यूनिफॉर्म में आओ, जो कॉलेज वाले फर्स्ट ईयर में जो कोड देते हैं, ड्रेस कोड। फिर मैंने आपको ये बताया कि फ़र्स्ट डे ऑफ कॉलेज में क्या लेके जाना है। वेल यूनिफॉर्म में जाइए आप, ठीक है, और वहाँ पे इंट्रो होगा आपका। फर्स्टली आप जाओगे तो टीचर्स या सीनियर्स पहले कर लें, या तो फर्स्ट रूल तो टीचर्स का ही होता है, फिर देन सीनियर्स का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी होता है वहाँ पे, फिर फर्स्ट टाइम तो आपका पूरा टाइम तो इंट्रोडक्शन पे ही जाएगा। पढ़ाई तो मुझे नहीं लगता कि होगी, नेक्स्ट डे से हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको बुक्स बता दी जाएंगी कि कौन कौन से राइटर की बुक पढ़ना है, आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या इसका मतलब कैसे आप जान सकते हो कि कैसे क्या आयुर्वेदा में क्या स्कोप है एंड ऑल दैट। और फिर उसके बाद आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हो जाती है आयुर्वेदा में। तो बस मैं ये बता, फिर यही होता है। फिर उसके बाद ये मैं बताना चाहूँगी, फिर मैंने फर्स्ट डे तो बता दिया आपको। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे मतलब सीख जाते हो कि हाँ मुझे कैसे कॉलेज में जाना है, क्या करना है। और एक न्यू जर्नी आपकी तो शुरू हो ही जाती है उसी समय से जब आप एडमिशन ले लेते हो आयुर्वेदा में। जो हमारा जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है चंदौली में, तो मैंने आपको कॉलेज के बारे में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर कुछ रह भी जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि और क्या मुझे जानना है, ठीक है, कॉलेज से रिलेटेड। जितना था मैंने पूरी चीज़ें कवर कर चुकी है, ऐसी चीज़ है नहीं रह चुकी होगी कि भाई कि मैंने नहीं किया होगा। जो एज़ यूजुअल अदर पीपल्स जो करते हैं अपने चैनल में, पर मैंने अपने कॉलेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, मैंने कॉलेज में क्या क्या होता है ऐसा सब मैंने A to Z किया है। इवेंट्स भी होते ही हैं, जब
नोटिस आ जाता है कि हाँ मुझे ये सब कंडक्ट कराना है अपने कॉलेजेस में। खुद भी कॉलेजेस अपना करवाता ही रहता है, जो भी इवेंट्स करानी होती हैं खुद में, कि हाँ मुझे ये हर घर आयुर्वेद कराना है। जितनी भी जो गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स होती हैं वो भी इसमें लागू होती है। या हम लोग में ये सब क्या बोलते हैं, वर्कशॉप भी होता है, जहाँ मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आप जाके आप सीख सकते हो। ऑनलाइन वर्कशॉप भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, प्लस चरक यात्रा भी होता है हमारे कॉलेजेस में सेकेंड ईयर से ही। अगर हम लोग में तो नहीं जाने को मौका मिला था, पर सब लोग जो हमारे सीनियर्स थे वो सब गए थे। तो ये सब है, ठीक है। और बाकी सब जो भी मैंने आपसे शेयर किया है सब ही अच्छा है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने जो भी, अब कुछ रह गया होगा तो उसके लिए सो सॉरी, पर जितना भी मैंने कवर किया है, जितना आपको अपने कॉलेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी थी वो मैं बता ली हूँ। हाँ, यहाँ पे मतलब हर चीज़ आपको मिलेगा, हर फैसिलिटीज़ मिलेगी। मैं सब बताती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था मेरे। और कॉलेज तो मैं बताई हूँ कि मेरा कॉलेज MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। CCIM से। अब तो न्यू रूल्स रेगुलेशंस आ चुकी हैं NCISM से, कि जो 2021 जो न्यू बैच जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ी है उनसे रिलेटेड, कि वो हमारे कॉलेज भले हमारे कॉलेज के वो जो बैचेस हैं वो जो एग्ज़ाम्स होंगे तो उनके द्वारा ही कंडक्ट होंगी, लेकिन 2020 अप टू 2020 तक ही हमारे MGKVP वाले कराएंगे। पर 2021 वाली जो बैचेस हैं, जो न्यू बैचेस हैं, वो उनका गोरखपुर यूनिवर्सिटी वाले से ही होगा। तो ये सब आप पढ़ सकते हो वेबसाइट्स पे जाकर। अगर हो सकेगा तो मैं भी आपसे वो चीज़ साझा करूँगी, पर जितना हो सके आप अपने सिलेबस पर ध्यान दो, सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, और जितना हो सके क्लासेस करो। हमारे यहाँ तो क्लासेस तो एवरी डे होती हैं। हॉलीडेज़ जब आती हैं तभी होती हैं, मतलब समर वेकेशन, विंटर वेकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ जब कॉलेजेस वाले, जब हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ नोटिस आती तभी कराई जाती हैं। ऐसे तो कभी नहीं होता है। हम लोग, मुझे तो, मैं जब से आई हूँ यहाँ पे तो मैंने यही देखा है कि हम लोग की कॉलेजेस तो चलती रहती हैं, चाहे वो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। मुझे तो लगता है कि कभी हम लोग इस चीज़ से फ्री हुए नहीं हैं। पर यह है कि पढ़ाई के पर्पज़ से तो बहुत बढ़िया कॉलेज है। अगर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, या खुद भी आके यहाँ से आप हमारे फैकल्टीज़ से, हमारे मैनेजमेंट से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मैं यही आपसे साझा करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। जितना हो सके मुझे बहुत भरपूर प्यार दीजिए, ताकि मैं अपना जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो और मेरे कंटेंट्स और भी बेहतर होते जाएं, आपके प्यार, सपोर्ट और केयर की वजह से। हाँ, आप जुड़े रहे, यही मैं चाहती थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर शोइंग योर सपोर्ट, लव and care, and your blessings also too much. And please share my channel with others also. Bye bye, see you soon.